एक गुरु समुद्र के किनारे अपने आश्रम को बनाकर रहा करते थे और वो रोज शाम को समुद्र के किनारे उड़ने वाले बाजों को निहारा करते थे। ऐसे ही एक शाम को जब वो बाज को निहार रहे होते हैं तभी उनके कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो भी बाज को निहारने लग जाते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही रहने के बाद एक शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप हर रोज खड़े होकर बाज को क्यों निहारते हैं? तो गुरुजी उस शिष्य से कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन उसमें कुछ करने की सामर्थ्य नहीं होती है। वही एक बाज है जो कि हमेशा शांत रहता है लेकिन वो आसमान से भी ऊंचा उड़ सकता है और अपनी हदों को तोड़कर कई ऐसे काम करता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से 8 ऐसी बातें सिखाऊंगा जो कि तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे तक ले जाएंगी। और बाज की इन 8 बातों में जिंदगी की बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वो पहले ही निश्चित कर लेता है कि वो किसका शिकार करेगा। अगर वो किसी मछली का शिकार कर रहा है और पानी के ऊपर है तो वो हर मछली की तरफ नहीं देखता बल्कि वो एक ही मछली को चुन लेता है और उसी पर ध्यान देता है। वो उस मछली की गतिविधियों को नोटिस करने लग जाता है कि कब वो सतह पर आती है और कितनी देर तक सतह पर रुकती है और कब वो पानी से बाहर आती है। और यही जो चीज है वो उसकी हेल्प करती है उस मछली का शिकार करने में। और हमें इससे सीख मिलती है कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए और हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य को चुनना चाहिए, ना कि हर जगह भटकते रहना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता बल्कि हमारे लिए बहुत नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर हम एक लक्ष्य को नहीं चुनेंगे तो हम इधर उधर भटक जाएंगे और जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी सीख है कि बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज ना तो चिड़िया, ना ही कौवा और ना ही किसी अन्य जीव के साथ उड़ता है। या तो वो अकेला उड़ता है या फिर अपने ही जैसे किसी और बाज के साथ उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि या तो हमें खुद से बड़े सोच वाले लोगों के साथ रहना चाहिए या फिर अपने आप में ही अकेला रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे और हमारी भी छोटी सोच हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं या फिर उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है, तो वो उसी तरह के लोग होंगे और हमें भी वही सीख देंगे, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम भी अपनी चुनौतियों को पार करके जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिलेगा और हम समझ पाएंगे कि हम अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और तीसरी सीख है कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब भी बारिश पड़ती है या मौसम खराब होता है तो जो दूसरे पक्षी होते हैं वो अपने घरों की तरफ जाते हैं या फिर अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, लेकिन जो बाज है वो हमेशा अपनी सीमाओं को तोड़कर ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। भले ही उसको चलने वाली हवाएं पीछे की तरफ धकेले या फिर उसके पंख भारी हो जाए या फिर धूल की वजह से उसको परेशानी हो, लेकिन वो किसी भी चीज से नहीं डरता और हमेशा ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। और तब तक उड़ते रहता है जब तक कि वो बादलों से ऊपर नहीं पहुंच जाता, और वहां पर भी वो तब तक उड़ता है जब तक कि मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आए तो हमें उससे कभी भागना नहीं चाहिए, ना ही उससे कभी डरना चाहिए, बल्कि उनका पूरी हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। और हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हमारी पॉजिटिव सोच होगी और हम पॉजिटिव वे में उन प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो नेगेटिव ना हो और हमेशा पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि आप उस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। चौथी सीख, जो बाज होता है वो कभी भी अपने घोंसले में कोमल तिनकों को नहीं रखता है और जो कोमल तिनके हो जाते हैं उनको निकालकर घोंसलों से बाहर फेंक देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर शिकार करने का जुनून बना रहे और वो अपने घोंसले से निकलकर शिकार पर जाए। और वो ऐसा इसलिए भी करता है कि जो उसके बच्चे हैं वो आलसी ना बने और वो भी हमेशा घोंसले से निकलकर उड़ने के बारे में सोचते रहे, क्योंकि अगर उसका घोंसला कंफर्टेबल नहीं होगा तो उसके बच्चे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में ही सोचेंगे और इसी तरह से वो खुद को बचाना भी सीख जाएंगे और एक अच्छे शिकारी भी बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो कि हमेशा अपने कंफर्ट के बारे में सोचते रहते हैं और हम सोचते हैं कि अब और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी और भी ज्यादा आसान बन जाए। हम इंसान अपने जीवन में बड़े बड़े गोल तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते और अपने आराम को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। ये बात आपने देखी होगी कि जहाँ आराम है वहाँ लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होता। तो अपने आप को थोड़ी कठिनाइयों से गुजरने दें जिससे कि आप मजबूत बने और अपने लक्ष्यों की तरफ एकाग्र हो। पांचवी सीख, बाज कभी भी अपने शिकार से डरता नहीं है, भले वो आकार में कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी विशाल क्यों ना हो। वह डटकर उसका सामना करता है और वो तब तक उस
से लड़ता है जब तक कि या तो वो उसको अपना शिकार न बना ले या फिर खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन की विशाल समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर सामना करना चाहिए। जितने भी सफल लोग होते हैं वो सबसे निडर व्यक्ति भी होते हैं जो कि अपनी समस्याओं से कभी भी नहीं घबराए होते हैं। छठी सीख, जो बाज है वो कभी भी अपने मरे हुए शिकार को नहीं खाता है, वो हमेशा अपने लिए ताजा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अतीत में नहीं जीना चाहिए और अतीत की सफलताओं और असफलताओं को लेकर कभी भी नहीं घूमना चाहिए। और हमारे अतीत में जो कुछ भी हो चुका है वो तो बीत चुका है और वो मर चुका है, वो बस हमारी याद है। कभी भी हमारा जो अतीत है वो बदल नहीं सकता है और ना ही हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अपने अतीत के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारा अतीत है वो हम वर्तमान में ले आए तो कभी भी वो हमारे वर्तमान को वर्तमान में नहीं रहने देगा और हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए बीते हुए समय को भूल जाना ही अच्छा है और उससे सीख लेकर हमें अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए। सातवीं सीख, बाज हमेशा अकेले शिकार करता है, क्योंकि शायद उसको भी पता है कि जो भीड़ है वो साथ तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। और इसीलिए जो बाज है वो सबसे ज़्यादा साहसी होता है, क्योंकि उसके अंदर अकेले शिकार करने की और अकेले रहने की हिम्मत है। बाज कभी दूसरे बाज का सहारा नहीं लेता और ना ही कभी उसकी मदद करता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों की भी शिकार करने में मदद नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जंगल का जो राजा है शेर, वो भी झुंड में रहकर शिकार कर लेता है, लेकिन कभी आपने बाज को ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए जो बाज है वो तीनों मरुस्थल, जल, थल और नभ में शिकार कर सकता है और अपना परचम लहराता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने गोल के लिए अकेले आगे बढ़ने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ है वो सही है और वो हमेशा हमारा साथ देंगे। इसीलिए हमें अकेले रहने की आदत भी बनानी चाहिए और गोल के लिए तो हमेशा अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से भागो मत। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में ही उसका जो शरीर है वो बूढ़ा होने लग जाता है। उसके नाखून अंदर की तरफ धंसने लग जाते हैं, उसके पंख चिपकने लग जाते हैं और उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसका शरीर भी भारी हो जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि या तो वो खुद का शिकार करवा ले या फिर वो अकेले रहकर ही अपनी भूख और प्यास की वजह से मर जाए। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ के उसको कोई ना देख पाए और वहाँ पर जाकर वो पत्थर में मार मार के अपने नाखूनों को तोड़ देता है, अपनी चोंच से अपने सारे पंखों को निकाल देता है और अपनी चोंच को भी पत्थर पे मारकर तोड़ देता है। और यहाँ पर वो 6 महीने तक दूसरे जानवरों से छुपता हुआ फिरता है और इसके बाद जब उसके नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आ जाते हैं तब वो अपने जीवन का सफर वापस से शुरू करता है और 30 साल तक वापस से राज करता है। बाज को ये सब करने के लिए बहुत ही दर्दनाक अवस्था से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना पड़ता है जो कि हमारे लिए सही नहीं होती। भले ही उन आदतों को छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो और उनसे गुजरने की प्रक्रिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो या दर्दनाक क्यों ना हो, लेकिन हमें वो काम को करना ही पड़ता है। चीज़ें जो हमारे ऊपर दबाव डालती हैं, हमारे जीवन पर बोझ हैं और हमारे किसी काम की नहीं और हमें पीछे की तरफ खींचती है, उन आदतों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। इससे हमारी जिंदगी आसान हो जाती है और हमारे मन से एक बोझ हट जाता है। इसके बाद गुरु ने कहा कि ये थी वो 8 बातें जो कि हम एक बात से सीख सकते हैं और ये हमारी जिंदगी भर काम आएंगी। अब शिष्य गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इतने साधारण से दिखने वाले पक्षी से भी हम इतना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद वो गुरु को धन्यवाद देते हैं और अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कोई ना कोई